हेलो फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बात करनी बहुत जरूरी है ला लीगा के बारे में, और जो कर रही है बार्सिलोना रियल मैड्रिड इस ला लीगा रेस के साथ। इतनी एक्साइटिंग बना दी है ला लीगा रेस इस सीजन की, मजा ही आ रहा है भाई। और क्या गेम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वीक इन वीक आउट। क्या किया है इस वीक एंड पे बार्सिलोना ने अपने होम गेम में सेल्टा वीगो, क्या विक्ट्री पाई है उसके बारे में बात करेंगे। और रियल मैड्रिड ने क्या किया है भाई अपने होम गेम में एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट। सो इन दोनों गेम्स के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, जिसके बारे में मैं उसके बाद आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है इस ला लीगा रेस में क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड ऑल्सो इस रेस में थी, और वो मैं कह सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि वो इस रेस में नहीं है ला लीगा की। वो कोशिश कर रही थी अपना बेस्ट कि भैया हम इसको 3 हॉर्स रेस बना दें, बट वो अपना गेम हार गई इस वीकेंड पे। और नाउ द गैप इज टू बिग। लाइक मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट का गैप हो चुका है ऑलरेडी बार्सिलोना के साथ। सो दे आर आउट ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट के 6 गेम्स बचे हैं। सो इट्स ऑल कम डाउन टू द रेस। लास्ट 6 गेम टाइटल रन इन है बार्सिलोना रियल मैड्रिड। 4 पॉइंट का गैप है। बार्सिलोना सेल्टा विगो के अगेंस्ट सैटरडे को खेल रही थी, और भैया फेरान टोरेस, ये पता नहीं कितने गोल मार रहा है भाई ये लड़का। फेरान टोरेस ने अपनी 12 मिनट में बार्सिलोना को लीड दिला दी, और आराम से बढ़िया कर रहे थे वो, अपना मस्ती में आगे चल रहे थे। डोटमंड के अगेंस्ट मिड वीक में खेले भी थे, और वहां पे उनके होम ग्राउंड में हार के आए हैं, बट अपने दोनों टाई के हिसाब से वो जीत के चले गए नेक्स्ट राउंड में। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग इंटर मिलान इन द सेमीफाइनल। सो उनके लिए ला लीगा में वापस आना, पहले 12वें मिनट में ही फेरान टोरेस ने विक्ट्री उनको दिला दी, काइंड ऑफ एक गोल की लीड दिला दी। उसके बाद जो सेल्टा वीगो ने उनके साथ किया है भाई, दैट इज रियली अमेजिंग भाई। बोर्गा इग्लेसियस करके उनका प्लेयर है, 15वें मिनट में, 52वें मिनट में और 62nd मिनट में, तीनों में उसने गोल मारा और हैट्रिक मार दी। और सेल्टा वीगो ने कैंप न्यू में 3-1 की रेड ले ली भाई, लीड ले ली 3-1 की। बट उसके बाद बार्सिलोना ने वही किया जो इस सीजन वो बार बार कर रही है। क्या कमबैक, रेमंटाडा भाई। डैनी ओल्मो बहुत ही क्रूशियल था, और भाई बहुत क्रूशियल था रफीनिया। इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी। डैनी ओल्मो ने 65th मिनट में गोल मारा, 68th मिनट में रफीनिया ने गोल मारा, 3-3 हो गया। और वहां से 3 मिनट में 2 गोल मारने के बाद भाई एक ही तरफ जाने वाला था ये गेम। ऐसा लग रहा था बार्सिलोना अब विक्ट्री लेगी, एक विनर स्कोर करेगी। बट सेल्टा विगो बार बार थ्रेट इंपोज कर रही थी काउंटर पे, और ऐसा लग रहा था कहीं रियल मैड्रिड बार्सिलोना अपना गेम, अपना एक गोल की लीड हटा देती है या ये गेम नहीं जीत पाती है। सो दैट वुड बी दी एंट्री। रियल मैड्रिड वापस ला लीगा में अपनी पकड़ बना सकती है। इन दोनों का टू रिमेंबर दिस गाइज, इन दोनों का भी एक एल क्लासिको बचा है जो बहुत क्रूशल है। इसलिए रियल मैड्रिड के लिए बहुत सही होता है अगर बार्सिलोना यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करती। बट 98th मिनट में भाई, 98th मिनट में रफीनिया ने गोल स्कोर किया है भाई पेनल्टी से, जो डैनी ओल्मो को मिली थी। सो ये बहुत ही सॉलिड 4-3 की विक्ट्री लेके बार्सिलोना इस वीकेंड से आगे निकली है। हालांकि वो 2 दिन में वापस खेलेंगे अपना गेम एक और ला लीगा का, और उसके बाद इस सैटरडे को वापस कोपा डेल रे फाइनल है। किन का? अगेन बार्सिलोना रियल मैड्रिड, इन दोनों का। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, इस अमेजिंग विक्ट्री के साथ बार्सिलोना, जहां पे उनकी लीड 2 ही पॉइंट की रह सकती थी, उन्होंने वापस 4 पॉइंट की लीड ले ली। इनफैक्ट 7 पॉइंट की लीड ले ली, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी तक नहीं खेली थी। रियल मैड्रिड का गेम था संडे को, और वो गेम मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टीम के साथ खेलने वाला है यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में, एथलेटिक क्लब, उनके अगेंस्ट खेल रही थी रियल मैड्रिड। सो ये गेम देखना बहुत जरूरी था भाई। अब रियल मैड्रिड इस गेम में जा रही है 7 पॉइंट पीछे। आप याद रखना, ये गेम जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। एंड दे आर मिसिंग एम्बापे, क्योंकि एम्बापे को पिछले गेम में रेड कार्ड मिल गया था और उसको 1 मैच का सस्पेंशन है। सो ये गेम रियल मैड्रिड ने अच्छा स्टार्ट किया, और मुझे ऐसा लगा था एथलेटिक बिलबाओ उनको फाइट दे सकती है, कोशिश कर रही थी। बट टोटल डोमिनेशन भाई, रियल मैड्रिड का टोटल डोमिनेशन। रियल मैड्रिड का भी आपका पोजेशन मेरे ख्याल से 75% के आसपास था। दे हैड सो मेनी शॉट्स, बहुत पूरा कंट्रोल करके रखा था। बट जो फाइनल फिनिश थी वो आ ही नहीं रही थी, और ऐसा लग रहा था कि भाई जिस तरीके से चैंपियंस लीग में अभी बाहर हुई है, जिस तरीके से कार्लो एंसेलोटी के बाहर जाने की खबरें आ रही हैं और नए मैनेजर के आने की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है इनका पूरा सीजन कोलैप्स हो रहा है इनकी आंखों के सामने। एंड दे आर अ चैंपियंस क्लब भाई, रियल मैड्रिड। सो दे स्कोर्ड। विनी जूनियर ने गोल मार दिया, और भाई पूरे क्रेजी सीन्स बर्नेबाओ में, और ऐसा लगा कि वापस रियल मैड्रिड ने 4 पॉइंट का गैप ले आई है ला लीगा में। सो वो ला लीगा के एंड तक लेके जाने वाली है। बट देयर वाज अ ट्विस्ट अगेन। VAR का कंक्लूजन आया कि भाई
एंड्रिक जो था वो ऑफ साइड था, तो ये 80 मिनट के बाद मारा था, ये ऑलमोस्ट एंड के आसपास उन्होंने गोल मारा था, बट दे कुड नॉट, बेसिकली वो गोल वैलिड नहीं था क्योंकि यहाँ पे आपका एंड्रिक ऑफ साइड था। सो अगेन डिसअपॉइंटिंग फेसेस, और वापस ऐसा ही झलक आ रही थी कि भाई रियल मैड्रिड का सीजन उनकी आंखों के सामने क्रम्बल कर रहा है, ना आर्सेनल के अगेंस्ट वो आगे निकल पाए। सो चैंपियंस लीग में वो क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए। दिस इज वेरी बैड फॉर रियल मैड्रिड क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं भाई। और ला लीगा में अब वो वापस 6 पॉइंट पीछे थे क्योंकि ये ड्रॉ के साथ उनको बस एक ही पॉइंट मिलता, एंड दैट वुड हैव मेंट कि ये ला लीगा इज ऑल्सो डन। सो एक हफ्ते में दोनों चीजों से बाहर हो सकते थे, बट दोस्तों दे केप्ट ऑन गोइंग ऑन। और भाई उनका जो प्लेयर है वेलवर्डे, मेरे को ऐसा लगता है ये मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। मतलब ये इतना अमेजिंग प्लेयर लगता है ना मेरे को। आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ वेलवर्डे। और भाई इसने क्या किया भाई, 93rd मिनट में बॉल कंट्रोल करी, वो भी गोल के सामने से नहीं, गोल के एकदम साइड एंगल से, गोल की पिच के राइट साइड में था, पेनल्टी बॉक्स के अंदर बॉल कंट्रोल करी एंड ही ब्लास्टेड अ वॉली स्ट्रेट इनटू द टॉप कॉर्नर, स्ट्रेट इनटू द टॉप कॉर्नर। एथलेटिक बिल्बाओ फट गई उनकी कि भाई ये कहां से मार दिया इन्होंने गोल। पूरा 93 मिनट्स तक हमने पूरा सब कुछ कंटेन किया था, रियल मैड्रिड को, विनी जूनियर को, रॉड्रिगो को, सबको, जूड बेलिंगम को जिसने काफी सही सही चांसेस क्रिएट किए। बट भाई वेलवर्डे डिड इट अगेन, लॉन्ग रेंज शॉट उसका, बहुत ही प्यारी वॉली उसकी, bang on target in the top corner, and now the table looks like with a 4-point difference. Now La Liga is definitely a 2 horse race. आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है? आई एम अ न्यूट्रल, मेरे को तो भाई बहुत अमेजिंग लग रही है ला लीगा की रेस। आप मुझे अपने थॉट्स बताओ, आपको क्या लगता है ला लीगा कौन जीतेगी? क्योंकि देखो इस वीकेंड पे वापस एक कंपटीशन है, जैसा मैंने आपको बताया, कोपा डेल रे का फाइनल है, अगेन एन एल क्लासिको, क्योंकि बार्सिलोना रियल मैड्रिड भिड़ रही है। सो ये दोनों टीमें आपस में, इतने मैसिव टीमें हैं भाई, ये आपस में कितने सारे टाइटल्स के लिए क्लैश करती हैं। ला लीगा को इन दोनों ने सजा रखा है अपने लेट विनर्स के लिए, और जो ग्रिट है दोनों की दोनों शो कर रही है। यू रियली हैव टू रिस्पेक्ट बोथ दीज क्लब्स, बट आई वांट टू नो तुम्हें क्या लगता है कौन ये ला लीगा जीत सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और प्लीज अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।